मंडे सेकेंड हाफ के दौरान काउंसिल के ऑफिशियल के साथ 3 मुद्दे आईसीएसई क्लास 10th 2020, आईएससी क्लास 12th 2020 के बोर्ड एग्जामिनेशन के कंडक्शन, इन बोर्ड एग्जामिनेशन के आंसर सीट के चेकिंग को लेकर और इनके रिजल्ट के पब्लिकेशन को लेकर जैसी बातचीत हुई, उसका निष्कर्ष यही है कि अभी काउंसिल का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि देश भर में किसी तरह से कॉपी चेकिंग की स्थिति को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि लॉकडाउन 2 के दौरान कॉपी चेकिंग पूरी तरह से रुक गई। यह रुकने के पीछे उन्होंने यह वजह बताया कि देश को कोविड-19 के कारण 3 पार्ट रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में बांट दिया गया। तो जितने भी एरिया रेड जोन और ऑरेंज जोन में आए वहां पर कुछ काम होना बंद हो गया, तो सीआईएससी के अंतर्गत कॉपी चेकिंग जो होम बेस्ड इंप्लीमेंटेड था वह भी नहीं हो सका है। अब इस विषय पर भारत के होम मिनिस्ट्री से मदद मांगी जा रही है कि कॉपी चेकिंग को फिर से दुरुस्त किया जाए। इस बार जैसा कि काउंसिल की थिंकिंग है कि होम बेस्ड जिन एरिया में हो सकता है कॉपी की चेकिंग होगी, जिन एरिया में स्थितियां नॉर्मल होंगी तो स्कूल में कॉपी के इवेल्युएशन होंगे। अब उनसे सबसे महत्वपूर्ण बात यह पूछी गई कि पोस्टपोन्ड हुए आईसीएसई क्लास 10th और आईएससी क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन का कंडक्शन होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो कब होगा। इस विषय पर उन्होंने कहा कि काउंसिल अपना निर्णय निकाल चुकी है ऑफिशियली अभी तक, और इस विषय पर डिसीजन लेने का अधिकार काउंसिल के सीनियर मोस्ट ऑफिशियल को है। एक अधिकारी या 2 अधिकारी मिलकर इस विषय पर कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, और यह डिसीजन निर्भर करेगा कि देश के सिचुएशन किस तरह से होंगे। उन्होंने कहा कि संडे के दिन भारत के एक्स एजुकेशन मिनिस्टर ने भी मांग की है कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन को कैंसिल करने के बाद इंटरनल असेसमेंट के आधार पर स्टूडेंट को मार्क्स दे दिए जाए या जनरल प्रमोशन की एक व्यवस्था कर दी जाए, ताकि स्टूडेंट के टाइम बर्बाद नहीं हो। तो स्टूडेंट के टाइम बर्बाद और स्टूडेंट के हेल्थ रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे मसले हैं, इस विषय पर अभी विचार किया जा रहा है। अभी तक जो भी सिचुएशन है इसमें काउंसिल का 1 मई को लिया गया डिसीजन ही प्रभावी माना जाएगा। कॉपी चेकिंग किस स्तर पर है, इस विषय पर उन्होंने बताया कि कुल मिला के 40 से 45% के बीच में ही कॉपी की चेकिंग हुई है। यह भी अभी पूरे देश भर के डाटा का कलेक्शन नहीं है। जितने डेटा मिले हैं वो बताते हैं कि ये कॉपी चेकिंग बहुत सारे स्टेट में प्राइमरी और इवन बिगनिंग स्तर पर है, जिसके लिए 15 मई ऑनवर्ड शुरू होंगे। तो कॉपी चेकिंग किस तरह से होगी उस पर उन्होंने बोला कि जैसा कि पहले से काउंसिल का डिसीजन है कि होम बेस्ड इवैल्यूएशन को वरीयता दी जाएगी, लेकिन काउंसिल अब यह भी विचार कर रही है कि सेंट्रलाइज्ड इवैल्यूएशन जहां पर सिचुएशन नॉर्मल हो गए हैं वहां पर करवाया जाए, ताकि यदि रिजल्ट पब्लिकेशन की बात आए तो जल्दी से जल्दी स्टूडेंट को रिजल्ट मिल जाए। यहीं पर तीसरी बात उठ के आई कि सर रिजल्ट का पब्लिकेशन कब तक संभव है, जून या जुलाई में। तो उन्होंने कहा कि देखिए जुलाई तक रिजल्ट आ जाने चाहिए पॉजिटिवली, क्योंकि हम लोग अभी कॉपी के इवैल्यूएशन पर लगे हुए हैं। और उनसे पूछा गया कि सर स्टूडेंट के लिए क्या सलाह है जो बोर्ड के एग्जामिनेशन दे चुके हैं या 11th में प्रोविजनल एडमिशन करा चुके हैं या सीबीएसई में माइग्रेशन चाहते हैं। उन्होंने एकमात्र बात बोली कि स्टूडेंट को कहिए कि बोर्ड का पढ़ाई करता रहे, क्योंकि डिसीजन काउंसिल के सीनियर मोस्ट ऑफिशियल लेते हैं। उन्होंने फाइनली यही कहा कि सिचुएशन के हिसाब से और स्टूडेंट के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए ही डिसीजन लिए जाएंगे, और ये डिसीजन किसी को डिसफेवर नहीं करेंगे, लेकिन पहले से एग्जामिनेशनों को लेकर किसी तरह के मिसकंसेप्शन को नहीं बनाया जाए। आप प्रयास करते रहिए, जो भी होगा इस महीने के लास्ट तक आपको अपडेट कर दिया जाएगा, यानी कि होपफुली मई के लास्ट तक काउंसिल आपको अपडेट कर देगी कि एग्जामिनेशन की स्थिति कैसे करवट बदलेगी। इसीलिए आज वीडियो देने में लेट भी हो गया। तो मेक द ब्लैक थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब द चैनल। वी विल ट्राई मच